मंडी के जोगिंदरनगर से संबंध रखने वाली 22 वर्षीय निशा, जिसकी बता दें कि पटियाला के भाखड़ा नहर में इस युवती का शव बरामद हुआ। जानकारी दे दें कि खबर ये आ रही है कि 33 वर्षीय इसी का प्रेमी, जिसका नाम युवराज है, उसी की ओर से इस युवती को मौत के घाट उतारा गया है, जो कि मोहाली पुलिस के तौर पर तैनात था। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि इस घटना के बारे में सूचना मिलते ही पंजाब पुलिस की ओर से इस आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि निशा, जो कि एयर होस्टेस बनने के सपना देखकर चंडीगढ़ में आई थी और उसे ये नहीं मालूम था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि युवराज, जो कि 33 वर्ष का था और उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसका बेटा भी था, श्री फतेहगढ़ साहिब में उसका परिवार था, लेकिन निशा इन सारी बातों से अनजान थी। और जैसे ही उसे इन सभी बातों का पता चलता है कि युवराज की ओर से उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि निशा की बहन रितु का कहना है कि युवराज की ओर से उसे ब्लैकमेल किया जाता था और उसे मिलने के लिए कहा जाता था। 20 जनवरी को भी उसे मिलने के लिए युवराज की ओर से बुलाया गया था। पहले वो निशा को जब मिलने के बहाने से चंडीगढ़ से रोपड़ लेकर गया, सुनसान जगह पर लेकर गया, पहले उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसे धक्का देकर वहां से फेंक दिया गया नहर में, जिसके बाद निशा का शव बरामद होता है पटियाला के भाखड़ा नहर से। और जैसे ही ये खबर सामने आती है कि सनसनी मच जाती है, तो वहीं अब इस पूरे मामले के बाद निशा की बहन रितु और उनके पिता हंस ने न्याय की गुहार लगाई है और ये कहा है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा जो है वो मिलनी चाहिए। आपको जानकारी दे दें कि निशा का अंतिम संस्कार भी जोगिंदरनगर में हो चुका है। निशा की बहन के बेटे ने उसे मुखाग्नि जो है वो दी है। शादीशुदा था? हाँ, बट उसने 27 साल बताया था, अनमैरिड बताया था। पता चल रहा है उसका लड़का है एक। तो गुमराह करके ले गए और उसको कोई ऐसी नशीली वस्तु देकर रोपड़ के नाम बालूगंज बाबो माजरा की तरफ ले गए, जबकि वहाँ पर कोई भी गांव नहीं था, ना ही कोई आता जाता था। वहाँ पर हमें सभी निशान प्राप्त हुए कि हमारी निशा सोनी का मर्डर मार करके प्लान करके और नहर में फेंका गया। और जो भी उसके पास जो भी अंगूठियां वगैरह डाली हुई थी, चेन वगैरह डाली हुई थी, पंजाब पुलिस कर्मचारी ने उसका सारा सामान भी छीन लिया है और नहर में फेंक के, और यही पुलिसकर्मी ऑनलाइन 112 में कॉल कर रहा था कि एक लड़की वहाँ नहर में डूब गई। आप ट्रैवल कर रहे थे? कभी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, कभी नॉर्मल कॉल पे बात हो रही थी। आपने पूरी बातें सुनी? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो समझा रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं पता प्लान करके आया था। और उसको वहाँ नहर के पास वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था, इतना सुनसान एरिया। इसने उसका फ़ोन तोड़ा पहले पत्थर के साथ, उसके बाद अपना फ़ोन को गिरा दिया। सबसे पहले प्रूफ ख़त्म करने की कोशिश करी गई है। इसका मुंह दबाया जिससे इसके दांत मतलब दब गए थे बिल्कुल। उसी चक्कर में उसको हार्ट अटैक भी आ गया, तो तभी उसने उसको नहर में फेंक दिया और पटियाला में फिर उसकी हमें डेड बॉडी मिली। पुलिस तो इनकी बड़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तो निशा कह रही मैंने कंटिन्यू नहीं करना तेरे साथ, मैं ब्लॉक कर रही हूँ तेरा नंबर। तो वो कहने लगा कि तूने अगर मेरे को ब्लॉक किया तो मैं मार डालूंगा तेरे को। हमने नहीं लिया सीरियस, हमने सोचा चलो कई बार बात कर लेते हैं नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। वो प्लान करके फतेहगढ़ अपने घर जा रहा था, तो वहीं से वो वापिस आ गया कि मैंने मिलना है। 8:30 बजे उसने गाड़ी नीचे लगा ली, 8:30-9 बजे के टाइम पे कहती निशा नीचे आ जा। निशा कहती दीदी मैं आधे 1 घंटे में बात करके आ रही हूँ। मैंने कहा चल टाइम से आ जाइए। उसने उसको गुमराह किया और उसको उस रोड पे कभी नहीं गई ज़िंदगी में, वो उस रोड पे ले गया ऐसे सुनसान एरिया में जहाँ पे कैमरा तक नहीं लगा हुआ है, और वहाँ पे उसका मुंह दबा के उसका मर्डर करके उसको उसमें फेंक दिया नहर में। अच्छा, जब कितनी देर बात हुई होगी इनकी फ़ोन में, जब आपने स्पीकर में सुना? कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आगे से कोई भी हिमाचल की लड़की बाहर जाने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि जैसे एक लड़की के साथ हुआ हिमाचल की और लड़कियों के साथ भी ये सब हो सकता है। तो उसको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाए। हम तो यही मांग करते हैं कि हमारे तो घर का बच्चा गया है।
है सर। जी। प्लान करके इन्होंने एक लड़की को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसका नेचर ऐसा था कि नहीं तू गलत है तो हमें तेरे साथ नहीं रखना, तो इन्होंने उसको मारने की पूरी साजिश करी है, पूरा मार के छोड़ दिया। जी। यही मांग करता हूँ कि जितना भी सख्ती से सख्ती उसके ऊपर एक्शन लिया कार्रवाई होनी चाहिए।